बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या करने आया था? बैठो तुम वहां पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम वहां पे, बैठ जाओ तुम वहां पे। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे सलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? मुफ्ती साहब कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे सलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम। नाजरीन, जिस वीडियो को भी आपने स्क्रीन पर देखा, यकीनन इस वीडियो को पहले भी देखा होगा, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है। क्योंकि शब्बीर बरकाती एक शायर हैं और ये नात वगैरह पढ़ते हैं, तो इनका एक अपना अलग ही एक स्टाइल है, एक यूनिक स्टाइल कह लें कि बस वो अजीब एक अंदाज में नात पढ़ते हैं ना। जबकि नात कुरान ने इतना अच्छा लबो लहजा बताया है। कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, तारीफ़ कर रहा है। तो बहरहाल कोई इंसान नात के तो ख़िलाफ़ कभी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान नात के ख़िलाफ़ है तो गोया कि वो इंसान कुरान के ख़िलाफ़ है, वो इंसान, उस इंसान का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन स्टेज पर जो वहाँ पर जो मसला हुआ ना, जो वीडियो में आपने देखा कि एक मुफ्ती साहब कोई हैं, उससे पहले शब्बीर बरकाती ने नात पढ़ी। मैं तो नहीं जानता कि वो कौन मुफ्ती साहब हैं या वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जो वीडियो में जो चीज़ें नज़र आईं और जिस उससे जो मैंने समझा है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने इस बात पर फटकारा और इस बात पर वो गुस्सा कर रहे हैं कि ये तुम कौन से अंदाज में नात पढ़ रहे थे। जबकि आज दुनिया में आप देखेंगे ना तो इंसान को नात का बड़ा शौक़ है, और वो नात भी तमीज़दारी वाले जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी कोई जल्दी सुनना पसंद नहीं करता है। वो तो जब तक डांस ना करें, जब तक कि वो पब्लिक को डांस करा ना दें, जब तक कि ऐसे शायर के अलावा जो सीधा साधा बेचारा पढ़ता है उसको कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर शोरा क्या करते हैं, वो भी फिर पब्लिक की डिमांड पर, जो पब्लिक को अच्छा लग रहा होता है उसी अंदाज में फिर नातगोई करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब कोई इंसान यूनिक तरीका एक लॉन्च होता है, लॉन्च करता है, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसकी बात को सुनते हैं। तो वहाँ पे जो मामला देखने को मिलता है वो यही होता है कि जैसे ही नात खां ने पढ़ा, वो पढ़ने के बाद जैसे ही वो नात खां स्टेज से हटा, अब उलमा को सुनने वाला फिर वहाँ कोई नहीं बचता है। फिर वहाँ तकरीर, कुरान, हदीस, दीन, इस्लाम, शरीयत, मसाइल, ये जो उलमा बयान करते हैं, जो मुफ्तियाने किराम बयान करते हैं, फिर इसको सुनने वाले वहाँ कोई नहीं लोग होते, चंद बूढ़े लोगों के अलावा। तो ऐसा ही इस स्टेज पर भी हुआ कि शब्बीर बरकाती ने पढ़ा और पढ़ने के बाद पब्लिक ने बड़ा झूमती रही और सुनती रही, मज़े लेते रही। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम स्टेज के पास जाते हैं या जलसों में जाते हैं तो वो सिर्फ मज़े लेने के लिए जाते हैं कि हमें मज़ा आ जाए, और हम कहते भी हैं कि यार मज़ा आ गया। भाई मज़ा लेने नहीं, यहाँ से दीन लेने आया जाता है। स्टेज जो है वो मिंबर रसूल हैं, उस पर उसकी ताज़ीम करना उलमा पर भी लाजिम है और आवाम के ऊपर भी लाजिम है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ऐसी इस अंदाज में नात पढ़ रहा है जो पब्लिक को मज़ा आ रहा है और उंगलियां थिरक रही हैं और कव्वाली वाला स्टाइल अपना रहा है, तो इस तरह से नातगोई करने से, इस अंदाज से बचना चाहिए। तो बहरहाल मुफ्ती साहब ने इस पर गिरफ्त की, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कव्वाली पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनको गुस्सा आया। तो इस मसले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब के लिए मेरी राय यही है कि अगर ऐसा कभी कहीं पर मसला हो और किसी शायर के अंदर कोई कमी आपको नज़र आ रही है कि भाई ये नात ख़ानी कर रहा है, ये अच्छे ठीक अंदाज में नहीं कर रहा है, या पहले से जिसके बारे में जानते हैं कि भाई ये नात ख़ानी का इसका अंदाज़ ही है, तो बेहतर था कि आप पहले उसको समझा देते, अकेले में समझा देते। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं अगर किसी ने किसी को किसी के सामने नसीहत की तो गोया कि उसने उसको बिगाड़ दिया, और अगर किसी ने किसी को अकेले में नसीहत की तो गोया कि उसने उसको सुधार दिया। तो ये नसीहत स्टेज पर ये जंग करके और किसी इंसान को फटकार लगा के या उसको नीचा दिखा के चार लोगों के सामने, ये नसीहत असर नहीं करती है, और न ये नसीहत का अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह नसीहत की इजाज़त दी है। नसीहत आप अकेले में करिए। हाँ, जितने भी जो शोराए किराम हैं, जो नात पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर ये चाहिए कि इस बात का मुकम्मल ख्याल रखें कि किसी भी तरीके से उंगलियां थिरकना नहीं चाहिए और उसका मुकम्मल
मुकम्मल तरीके से जो मिंबर रसूल है उसका अदब मलहूज रखना चाहिए, पब्लिक को भी और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम को भी। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है, आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।